अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल है आप तमाम लोगों के। मैं राने, जो कभी किसी की ना माने, इन रिव्यू विद राने फॉर तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 33। सही हो गया आज। प्यार दोस्ती है, वेरी कुछ कुछ होता है। पर यहाँ बहुत सारे लोग इस घर में पहली पहली दफ़ा मिले हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, कुछ अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और वो दोस्ती हो रही है। और दोस्ती भी दोस्ती ऐसी नहीं है कि अगर पहले दिन दोस्ती हुई तो वो अभी तक दोस्त हैं। वो पहले दिन दोस्त हैं, दूसरे दिन एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, तीसरे दिन किसी और के साथ दोस्ती होती है आपस में, जिनकी पहले दिन दोस्ती हुई लड़ाई हुई। इस घर में जब टास्क आता है तो सब टास्क खेलते हैं। अब अगर फर्ज करें ये दो दोस्त हैं और ये दो दोस्त हैं, ठीक है। अब टास्क में ये दोनों साथ जुड़े और ये दोनों साथ जुड़े, तो फिर दोस्ती अलग हो गई ना, और फिर ये एक दोस्त दूसरे दोस्त के खिलाफ आ जाता है। तो यही है तमाशा घर में, और यही होता है जब आप टास्क खेल रहे होते हैं। तो फिर टास्क को टास्क तक रखें, और टास्क जब ख़त्म हो जाए तो बाहर आके कोशिश करें कि अगर दोस्त हैं तो दोस्त रह जाएं, और नहीं है तो फिर वो भी ना रहें जो हो रहा है। आज आसिम अज़हर आए, शो में मज़ा आ गया क्योंकि उन्होंने आज मेरा फेवरेट गाना, जो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो ज़रूर बोलता हूँ मुझे गुनगुना दें, जो उन्होंने आज इस शो में गाना गाया। और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनसे बोला हो कि प्लीज़ ये गाना गा दें। नवाजिश करम मेहरबानियाँ। एक तो गला ख़राब, ऊपर से मेरी इतनी बुरी आवाज़। छोड़ें, मैं आसिम अज़हर का काम मुकाबला करने लगा हूँ, मगर आसिम अज़हर ने बड़ी अच्छी बातें की। आसिम, आई सो लव यू फॉर दैट कि आप आए और आके आपने जिस तरीके से घर में नए रिश्ते आप बना के चले गए, मानी भाई, जुनैद भाई। एंड वैसे गर्ल्स, आप लोगों को सीखना चाहिए वजह से किस तरीके से आप शटअप कॉल देते हैं जब कोई आपको उकसा रहा हो या लाइन मार रहा हो या नहीं भी मार रहा हो, या आपको जब वो लाइन ना पकड़नी हो तो किस तरीके से यस यू कैन, यस नो का मतलब नो होता है। और उन्होंने अपने रिएक्शन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस एक्सप्रेशन से साफ जाहिर कर दिया कि नो मीन्स नो डार्लिंग। एनीवेज, डिफरेंट बातें होंगी, मगर टास्क पर आ जाते हैं यार। साइमा, अयाज एंड वजीहन शरियार, कंग्रेचुलेशंस। अगर आप लोग ना खेलते और ना जीतते तो भाई ये जो 60 पॉइंट जो थे, जो शायद आसिम की वजह से वो बढ़ के 200 तक चले गए, तो मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं होने वाला था। फिर वैसे ही आप लोग एक दिन पहले जो आपने गुजारा है वैसे ही आप दिन गुजार रहे होते। बाकी सारे तो इतने बड़े लूज़र निकले, 8 के 8। और दानिया और नुमान ने तो खेला नहीं, दानिया ने नुमान को भी पहले साइड करा दिया, तो फिर 8+2 10, 8+2 प्लस जमा 2, सॉरी। चलें, तो 10 लोग गए साइड में, 4 लोगों ने राशन कमाया, और उसके बाद आसिम आए और शुक्र है उन्होंने आके एक खेल खेला और उसमें तफरी करते करते वो पॉइंट बांट के 200 दे के चले ही गए। उसके बावजूद अनम आपसे एक काम कहा, चाय बनाने का, आप उसमें भी चट कर रही हैं। नुमान ने कहा कि भाई चुप हो जाओ, तुम चुप होकर काम कर लो, तो कह रही मैं तो चुप ही हूँ। अरे यार, अगर आपका ये चुप होना है तो आपका बोलना क्या होगा, अल्लाह खैर करे। उस पर जिसके साथ आप जाके बातें करेंगी बाद में बाहर निकलने के। एनीवेज, आपने बड़ी अच्छी कुछ एडवाइजेस दी कि वो कहा ना कि विनर एक ही होगा, जैसे मैं हम लोग भी बात करते थे कि विनर एक ही होगा। सो इट वॉज फॉर हमना एंड माही। आप कितने बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं, दो जिसमें एक जान बन जाएं, आप जो भी दो एक साथ लोग होते हैं वो बन जाएं, मगर आप में से जीतेगा एक ही। हमना कभी नहीं बोलेंगी जी माही आप ले लें 25 लाख रुपए और आप है ना वो ट्रॉफी और विनर का जो क्राउन है वो आप ले लें, और माही भी कभी नहीं बोलेगी हमना को कि मेरी जान, मेरे बच्चा, ये तुम रख लो 25 लाख रुपए और ये ना विनर तो बन जाओ। वो जैसे साइमन इशू में कहा था ना, दो मुंह वाली ट्रॉफी। कोई किसी को नहीं देता, सब अपने लेके ले आए। थैंक गॉड शरियार को उनकी वाइफ ने आके एक शटअप कॉल दे दी है, एक अलार्म उनको जगा दी, उनको चला दिया है। बट शरियार को लोग फुप्पो कहने लगे इस घर में। वाह, मैंने फुप्पो तो किसी और 2 लोगों के नाम रखे थे। एनीवेज, जुनैद, मुझे नहीं समझ आता कि आप एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वही देते हैं जिन्होंने कुछ किया होता है। वो कहते हैं ना, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। ऐसी नहीं कहीं हर जगह धुआं उठ जाता। तो भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फाइन, रिलैक्स, चिल आउट, आगे बढ़ो ना, ख़त्म हुई बात। इसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगा है जो एक नया ग्रुप बना है, अयाज, वजीहा, शरियार। उसमें कभी कभी दानिया बैठ जाती हैं, बट या आई लाइक अयाज, वजीहा एंड शरियार, दे हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन। एंड अयाज को कल वाली एपिसोड में देख रहा था कि वो फैज़ान से जोड़ने लोग, लाइक लास्ट ईयर से फैज़ान था। आप लोग फैज़ान को जाना ही नहीं है, क्योंकि फैज़ान से मैं और फैज़ान वाहिद 2 लोग थे। जैसी लाइट ऑफ होती थी हम लोग खाना खाते थे, अगर नहीं खाया होता तो बस खा के फ़ौरन जाते थे बेड में, और हम अपने माइक उतार के बैठते थे, बात भी करते थे, मगर ऊपर ड्रोन माइक भी, वो क्या कहते हैं, बूम माइक भी लगा हुआ है कि हमारी आवाज़ जाती होगी। मैंने कभी ऐसी कोई किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। बट यस, मैं और फैज़ान हमेशा डिस्कस करते थे, और मैंने फैज़ान से बहुत सारी दफ़ा मशवरे भी किए हैं, मगर फैज़ान ने कभी मुझे कोई गलत मशवरा नहीं दिया। तो इसलिए जो फैज़ान को लोग पप्पो पिछली दफ़ा बोल रहे थे, एक चापीट खुद भावना आपको मार ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अयाज को वो बोल रहे हैं फैज़ान है लास्ट ईयर वाला,
तो फिर बताएं राना कौन है? कोई भी नहीं है ना, कोई हो भी नहीं सकता। अब इस पर भी लोग अब फतवे देने लग जाएंगे, तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे लिए ऑल फॉल और दमाद डॉल बजा रहे होते हैं। प्लीज़ कीप हेयरिंग, क्योंकि नफरत के बाद ही तो प्यार शुरू होता है। आप करते रहें करते रहें करते रहें, तमाशा के बाद हो सकता है आप लोग भी मुझसे प्यार करने लग जाएं और मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स बन जाएं। अभी तो आप लोग किसी और वजह से आते हैं ना यहाँ पे, वो आंदोलन क्या होता है, धरना देने आते हैं, और एक और बड़ा अच्छा वर्ड था मेरे दिमाग से निकल गया, आंदोलन निकालने आते हैं, और क्या बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए। एनीवेज, नुमान का कहना बहुत अच्छा था कि देखो 80% लोग, यानी एक दिन पहले जो टास्क हुआ था उसमें कौन जीते थे, माही और एक कोई और थे, मेरे दिमाग से नाम निकल गया कल वाली एपिसोड में। तो उनका कहना ये था कि सिर्फ 20%, लाइक 14 में से 3 लोग जीते थे, 80% फेल हुए। और आज देखा जाए तो फिर 14 में से 4 जीते और फिर 10 फेल हुए। तो ये क्या हो रहा है, पहले 11 फेल, आज 10 फेल, कल वाले टास्क में 9 फेल होंगे। ऐसा अल्लाह करे ना हो, आप लोग कभी तो ढंग से खुशी से अच्छा सेर होके खा सकें, या सिर्फ लग्जरी टास्क के चक्कर में जब वो बादशाह सलामत हो एयरवाई की टीम आपको भेजेगी तब खाएंगे। एनीवेज, ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे। आसिम ने आके थोड़ा तफरी डाली, ऑफ कोर्स बाहर से कोई आता है और फिर आसिम जैसा बंदा आता है जिन्होंने गाने भी गाए इनमें, और मेरा फेवरेट गाना गा दिया, तो उसमें मुझे और अच्छा लगा। एंड सही है। और हम सॉरी, ईमान को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बोला, वो कौन है भाई, कहाँ है ईमान, खुदा के लिए आप कहीं से दिखें, शायद आपको अल्लाह करे कि ख्वाब में ये वाली चीज़, मेरा रिव्यू आपको दिख जाए और आपको दिखे कि आप कहाँ छुपी छुपी ही रह रही हैं। तो अयाज के लिए भी आया, जो एक बड़ा स्पार्क अच्छा था उनका शुरू में, मिस्टर स्पार्क का आई थिंक दिया था लितिशान ने उनको टाइटल या अवार्ड या वॉट एवर यू कॉल इट, जिसपे बादशाह साहब ने कहा था कि मैं चाहूँगा कि आपका स्पार्क दिखता रहे, और आपका तब से स्पार्क मध्यम हो गया। तो प्लीज़ अयाज 11 लाइव अपना जवाहिर दिखाइए। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि तमाम लोगों ने अच्छा खेलने की कोशिश की। वो पजल जो अरसलान से गिरा, दर 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 दर, वो खुद कह रहे हैं यार गिरा कैसे, तो वो किसी को भी नहीं पता चला। दिस आई बिलीव इट वॉज नॉट योर लकी डे, बट अगेन एवरी डे इज़ नॉट संडे, एवरी डे इज़ नॉट मंडे। तो चलें, कोई बात नहीं, कर भला तेज हो भला, ऑल इज़ वेल व्हेन एंड्स वेल। तो आप लोगों को राशन मिली है 200 पॉइंट, और आई एम श्योर आप लोगों ने अच्छे से खाया। मगर ये जो एक नई चिक चिक शुरू हो गई, मानी भाई, जुनैद भाई सॉरी, और अनम के जो बीच में बोलने की फालतू की आदत है, अब जुनैद से बातें हो रही थी किसी और की, तो उसने कहा कि मैं इस तरह बात करता हूँ, उससे बात करता हूँ, तो बीच में अनम अपने शायद बर्तन धो रही थी, वहाँ से भी टपक गई, क्योंकि उनकी आदत है बीच में बोलने की। खैर, यहीं रखते हैं यहाँ का एपिसोड, और इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात एपिसोड नंबर 34 तमाशा सीजन 3 इन रिव्यू विद रानी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।